स्वागत करेंगे डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी का। सर ये बताइए कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से कौन से पौधे लगाने चाहिए? जी, दिव्यांशु जी आपको भी नमस्कार है और आपके सभी दर्शक दर्शकों को मेरा नमस्कार है और सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिव्यांशु जी, कोई भी पेड़ पौधा लगाने के लिए हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पॉजिटिविटी के लिए करते हैं, ना कि नेगेटिविटी के लिए। अगर आप अपने घर में या आप अपने कार्यालय में, चूंकि घर ही मंदिर है, तो घर में अगर बेहतर जैसे चीज़ लगाएंगे, जैसे कलर लगाएंगे, जैसे प्लांट लगाएंगे, उसका प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। कभी भी ध्यान रहे कि कांटे वाले जो भी पौधे हैं उसको घर में नहीं लगाने चाहिए। और क्या लगाने चाहिए इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लें। दिव्यांशु जी, सबसे पहले घर में आंवला जो है, आंवला का पेड़ निश्चित रूप से लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर आप आंवले का पेड़ अपने घर में लगाते हैं तो आपको आर्थिक रूप से, अगर आपकी परेशानियां हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, लाख परेशान हैं, आप यह उपाय करके देखें और वह आंवला जो है वह किसी के द्वारा दिया गया हो, वह कोई और खरीद के दे, न कि आप खरीद के लाएं। आंवले के बाद आता है कटहल का पेड़। आप कटहल का पेड़ जो है आप अपने वहाँ पे लगाएं, आप बालकनी में लगाएं, घर में लगाएं। और पैसे की जहाँ तक बात है, और पैसे के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मनी प्लांट जरूर लगाएं। मनी प्लांट में जो है एकदम शुद्धता के साथ लगाएं और कोई भी उसमें बाहरी खाद न दें। अगर मनी प्लांट जितना बढ़ेगा उतनी ही भी आपकी पॉकेट में आपकी आर्थिक जो है उन्नति होगी। बेहतरी के लिए हमारे शास्त्रों में और सारे कई उपाय दिए गए हैं। जैसे जीवन में आप अपराजित नहीं होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने घर में अपराजिता का जो पौधा आता है उसको निश्चित रूप से लगाएं। यह लगाने से आपके घर में निश्चित रूप से आप सभी बेहतर करेंगे और आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्नता बनी रहेगी। ये हुई दिव्यांशु जी लगाने वाली बात। एक सवाल यह है कि मनी प्लांट भी कोई दिशा में लगाना चाहिए बेहतर? देखिए, इसको भंडार कुंड में आप लगाएं। और भंडार कुंड कहने का मतलब है आप अपने घर में ये जो है आप वेस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर है आप वहाँ पे लगाएं। आप देखेंगे कि आपको लाभ ही लाभ होगा। और तुलसी और केले के पौधे भी लोग बहुत लगाते हैं। जी, ठीक ही कहा गया। तेल ये जो केले का पौधा तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे मैं इसका रीज़न बताऊंगा। आप जो है आप तुलसी का तो पौधा तो ये सर्वविदित भी है कि लोग निश्चित रूप से हिंदू के हर एक घर में शिव जी और तुलसी जी का तो ऐसा संबंध है कि हर एक के घर में निश्चित रूप से आंगन में या बालकनी में निश्चित रूप से रहता है। केले के बारे में कहा गया कि केले के पौधे जो हैं उसको लगाने से हम लोग वह पौधा लगाते हैं जो प्रोडक्टिव है। लेकिन केला जब लगाते हैं तो केला एक ही बार फल देता है, उसके बाद वह उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है या काट दिया जाता है। तो हम वह पौधा लगाएंगे। जैसे आपने सुना है कि नाशपाती का नाम, तो नाशपाती भी बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, या नाशपाती फल भी जो भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। वह चढ़ाने से जिसके नाम ही में नाश है तो फिर उसके बारे में क्या कहना है। उसी प्रकार प्रचलन में है कि विष्णु भगवान को चढ़ाना चाहिए केला, लेकिन इससे बचने की ज़रूरत है। और ध्यान रहे कि जैसे कैक्टस का पेड़, या फिर आपको बता दें लोग दरवाजे पे भी लगा देते हैं समी का। तो जो कांटे से संबंधित जितने हैं वह लगाएंगे तो जीवन में आपको हर एक पल कांटा ही लगेगा और कांटे जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वह परिस्थिति प्रत्यक्ष हो सकती है, अप्रत्यक्ष हो सकती है। इसलिए ऐसे पौधे से बचने की जरूरत है। देखा जाता है कि गुरुवार को महिलाएं जो हैं वो घर में केला का पौधा तो लगाती हैं, साथ में गुरुवार को विशेषकर पूजा करती हैं केला का। जी, एक भ्रांति है कि केला का पौधा घर में रहना चाहिए, जबकि आप बता रहे हैं कि केला का पौधा नहीं रहना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लोग घर में नहीं लगाती हैं, उसको अपने बालकनी में लगाती हैं, अपने छत पे लगाती हैं। अगर आप अपने बालकनी में या बड़े पीछे से जिसको हाता बोला जाता है, अगर केले का ज़्यादा पौधा है और घर में कम लोग रहते हैं तो वहाँ भूत प्रेत देखने को ज़्यादा मिलता है। आप छत पे एक छोटे से केले का पौधा लगा के उसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, मैंने ये कहा कि केला का फल नहीं चढ़ाना है, केला नहीं चढ़ाना है। केले के पौधे जो हैं एक आप पूजे के लिए अपने घर में, अपनी छत में, अपने ईशान कोण में लगा सकते हैं। इसके अलावा पौधों पे लेकर वास्तुशास्त्र क्या कहता है, ये भी बताइए।
जी जैसे आप पेड़ लगाएंगे, जैसा मन रहेगा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पौधा रहेगा उसके उसी का संसर्ग उसका भी प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। तो पौधा बेहतर होगा तो आप भी बेहतर होंगे। तो इसलिए उसको अच्छे से लगाकर, उसको अच्छे से ध्यान देकर घर में लगाना चाहिए। इसके अलावा कई बार सुना जाता है कि इन राशियों पर को ये पौधा लगाना चाहिए, क्या ऐसा होता है क्या, या ये सब भ्रांतियां हैं? जी राशि के अनुसार तो है ही कि राशि के अनुसार आप उसकी भी जड़ी आती है, उसको पौधे तो उतने लगा नहीं सकते हैं। जैसे बिधारा है, बिच्छू है, तो देखिए नवग्रह का भी लोग पेड़ अपने घर में लगाता है, लेकिन घर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो उसके लिए आपके पास बागवानी होनी चाहिए, वो घर के बाहर लगाने की ज़रूरत है, वो घर के अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है विशेषकर जो 12 राशियां हैं, राशियों के हिसाब से भी पौधों का जिक्र आता है क्या वास्तुशास्त्र में या एस्ट्रोलॉजी में? बिल्कुल आता है।